हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है आज हम आपको बताएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रेगिस्तान में पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि ऐसा महसूस देता है जैसे वहां पर कोई तालाब है और पेड़ की परछाई तालाब में दिखाई दे रही है। अतः इन्हें ऐसा भ्रम होता है कि वहां कोई तालाब है जिसमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहां कोई तालाब नहीं होता। जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म होता है तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है। इसके कुछ ऊपर तक वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है। अतः वायु के नीचे वाली परतें अपेक्षाकृत विरल होती है। जब पेड़ से प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर आती है, उन्हें विरल परतों से होकर आना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड बीम अभिलंब से दूर हटती जाती है। अतः प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है तथा किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। इस परत पर किरण पूर्ण परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड होकर ऊपर की ओर चलने लगती है। चूंकि ऊपर वाली परतें सघन यानी कि डेंस हैं, अतः ऊपर उठती हुई किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के नीचे से आती प्रतीत होती है तथा यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी ठंडी वायु है यानी कि ठंडी हवा है, डेंस है, सघन है। और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आती जाती है ये हमारी गर्म होती जाती है। इसका गर्म होने का कारण क्या है? जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म होता है तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, यानी कि इसके पास से जो होकर गुजरने वाली वायु होती है वो अधिक गर्म हो जाती है। ये हमारी रेत है, गर्म रेत है, जिससे छूकर जाने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में लोगों को कुछ दूर पानी या तालाब होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वहां कोई तालाब नहीं होता। यह भ्रम प्रकाशीय घटना यानी कि लाइट इवेंट के कारण होती है। इस भ्रम को मृचिका कहते हैं। रेगिस्तान में कुछ दूरी पर तालाब या पानी होने का भ्रम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। गर्मी के दिनों में रेत बहुत अधिक गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के पास वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इससे रेत के पास वायु यानी कि वायु की परत का घनत्व बहुत कम हो जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और यह वायु यानी कि परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है और ऊपरी परत भी ठंडी होती है। इनका घनत्व भी अधिक होता है। जो हमारी ऊपर की परत होती है वो ठंडी होती है और उनका घनत्व अधिक होता है और यह वायु सघन यानी कि डेंस माध्यम की तरह व्यवहार करती है। जब किसी पेड़ या पक्षी के ऊपरी भाग से कोई प्रकाश किरण यानी कि लाइट बीम चलती है तो वह अधिक घनत्व वाली वायु से यानी कि सघन माध्यम से यानी कि डेंस माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है यानी कि चलती है।
जिस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है की घटना होती है, जिससे जमीन पर पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब कोई दूर से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वहां कोई पानी या तालाब हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया कि मृत्तिका क्या होती है और इसका भ्रम कैसे होता है और क्यों होता है। तो आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ठंडे देशों में समुद्र में चलते हुए जहाज आकाश में उल्टे दिखाई क्यों देते हैं।